हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 आवश्यक सूचना 10 सितंबर की आप लोगों के लिए क्या है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात ये कि भैया अब आपका जो प्रोसेस बचा हुआ है वो काउंसलिंग का बचा है। तो काउंसलिंग कब से होगी और पूरा प्रोसेस क्या है, मैं आपको पूरा एक एक बताऊँगा कि प्रोसेस पूरा क्या है, कैसे काउंसलिंग होती है, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड होता है। तो एंड तक पूरा वीडियो वॉच करेंगे जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो जाए, क्योंकि हर दिन आपको एक नया अपडेट मिल रहा है और नई जानकारी मिल रही है, जिससे कि आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी फीस दे करके आप बीएड करते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक जानकारी पूरी रहे, पूरी जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, फिर बाद में आपको आखिरी में अफसोस करना पड़ता है। तो चलिए, बीएड की अपडेट लेने के लिए आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और ये जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले वीडियो दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है कि सभी तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कुछ लोग वीडियो देख पाएंगे, धीरे धीरे सभी तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये समझ लो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है अलॉटमेंट लेटर तक, मतलब पूरा बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे मैनुअल कि किस तरह काउंसलिंग होती है। आप ऐसा नहीं कि खुद से नहीं कर पाओगे, आप काउंसलिंग खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि काउंसलिंग करनी कैसे कैसे होती, मैनुअल लॉगिन करने के बाद में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा इंटरफेस के साथ में आपको दिखाएंगे मैनुअली कि किस प्रकार से आपका जो काउंसलिंग है वो होता है। तो पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम होता है भाई कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए। फिर आपका ये लॉगिन पेज ओपन होगा। लॉगिन पेज जब आप ओपन करोगे अपना लॉगिन पेज, तो आपका प्रोफाइल ओपन होगा। प्रोफाइल ओपन होगा, सभी ने जैसे कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, काम आएगा आगे, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो। ठीक है, हाँ, तो ये ज़रूरी बात है। कैंडिडेट लॉगिन, लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना होगा भाई, लॉगिन करने के बाद में आपका प्रोफाइल इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो प्रोफाइल आपका एप्लीकेशन डिटेल शो करता है, एडमिट कार्ड शो करता है, स्कोर कार्ड होता है। फिर ये ऑप्शन आपका आ जाएगा और एक ये हेल्प वाला ऑप्शन ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जब यहाँ पर आप जाओगे, देन यहाँ पर साफ साफ देखो दे रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ क्या दिया हुआ है। देखिए, आप जब काउंसलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, आगे इस तरह से आप देखोगे तो ये डिटेल आपकी जो है ऑलरेडी फिलअप होकर के आ जाएगी, क्योंकि आपने ये सारी डिटेल पहले ही दे रखी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। ठीक है, अब जिस स्ट्रीम से हो, आप एग्रीकल्चर से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या फिर आप, तो जिस भी स्ट्रीम से आप हैं वो स्ट्रीम आपका यहाँ पे शो करेगा। आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हैं। और यहाँ पर जो काउंसलिंग राउंड होगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा कि आप फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो फर्स्ट राउंड की है। ठीक है, आगे क्या है, आपको केवल भरना क्या होगा, अपने बैंक की डिटेल देनी है। कैंडिडेट बैंक डिटेल आपको देनी है, ये बहुत अच्छे से भरिएगा। ये इसलिए ली जाती है आपसे, साफ साफ यहाँ पर दिया गया है, मतलब ये आपका जो पैसा लिया जा रहा है, अगर ये रिफंड होता है तो ये इसी बैंक डिटेल पे होगा, इसी अकाउंट नंबर पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी समझदार हैं भाई, बैंक डिटेल जो भी अकाउंट होल्डर है, ज़रूरी नहीं है आपका अकाउंट नहीं है, एक्टिव नहीं है आपका अकाउंट, आप अपने मम्मी पापा का डाल सकते हैं, अपने भैया का डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको समझ आ गया, और डिटेल अच्छे से डालिएगा, IFSC कोड, अकाउंट नंबर कंफर्म करना होगा, ब्रांच नेम जो भी है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पर साफ साफ दिखाएगा फीस डिटेल को लेकर के। तो काउंसलिंग फ़ीस आपकी 750 रुपये
टोटल फीस आपको यहाँ पर पड़ेगी 5,750, जिसमें से एडवांस कॉलेज फ़ीस आपकी है 5,000 रुपये। कहीं कहीं जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 5,000 से भी कम फीस है, जैसे 3,000, 3,010 हो गया, इस तरह से फीस है जहाँ पर। तो ये जो आपका बाकी का एक्स्ट्रा पैसा है वो आपका रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्राइवेट एक्स्ट्रा फीस होगी वो आपके अकाउंट पे रिफ़ंड हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपको वेरिफिकेशन कोड एक जनरेट होगा, वो आप वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ब्रांच सिटी डालनी है। ब्रांच सिटी डालने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो जो OTP मतलब आपका यहाँ से जनरेट करना है आपको OTP, ठीक है। आपका साफ साफ यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करेगा, 2 मोबाइल नंबर दीजिएगा। हो सकता है कि पहले पे OTP नहीं आ रहा तो सेकेंडरी जो नंबर आप दे रहे हो उस पर OTP आप जनरेट कर पाओ। तो OTP जनरेट करना होगा। OTP जनरेट जैसे ही होता है फिर ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन होगा। OTP जनरेट हो जाने के बाद में आपसे अकाउंट डिटेल मांगेगा। अकाउंट डिटेल आप यहाँ पर दोगे, ये पेमेंट करनी है आपको, ये उससे मतलब नहीं है जो आपने अकाउंट डिटेल अपनी दी थी यहाँ पर। ये जो आपने अकाउंट डिटेल अपनी यहाँ पर दी है इससे मतलब नहीं, ये तो उसके लिए कि आपका जो फीस लिया जा रहा है वो इस अकाउंट पर रिफ़ंड होगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो आगे प्रोसेस होता है, जो आप 5,750 रुपये जमा कर रहे हो, इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आप पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप पे नाउ करोगे, ये सारे डिटेल डालने के बाद में कार्ड से पेमेंट कर दो आप, डेबिट कार्ड से, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से कर दो, नेट बैंकिंग से कर दो, जो भी आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। फिर ये आपका पर्सनल डिटेल, काउंसलिंग राउंड डिटेल, फर्स्ट है सेकंड है जो भी है, ठीक है। बैंक डिटेल ये सारा आपका शो करेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में इसका आप प्रिंट ले लोगे, बहुत ज़रूरी है, प्रिंट ले लोगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका प्रेफरेंस कैप्चरिंग का। तो प्रेफरेंस कैसे देना है ये बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन उसके बाद में कॉलेज प्रेफरेंस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा सेलेक्ट कॉलेज फॉर काउंसलिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। अब बात यहाँ पर यह आती कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2, 4, 10, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितने कॉलेज चूज़ कर पाओ, कोई लिमिट नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कम रैंक वाले जो हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और ज़्यादा रैंक वालों को नहीं मिलेगा। वो लकबाई चांस होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम कॉलेज चूज़ किए हुए हैं। अब मान लीजिए किसी का 15,000 रैंक है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और किसी का 5,000 रैंक है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। इन्होंने क्या किया, 5,000 रैंक वाले ने केवल 2 कॉलेज चूज़ किए, और 15,000 वाले ने क्या किया कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और इसने क्या किया, 7 से 8 कॉलेज चूज़ कर लिए गवर्नमेंट वाले, 7 से 8 कॉलेज। हाँ, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ कि इसे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन 15,000 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। तो यहाँ पर ये मैटर करता है कि आप कितने कॉलेज चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसको पूरा प्रोसेस देख लो अच्छे से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप काउंसलिंग करते समय भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, सर्च फिल्टर में आ जाओ। तो यहाँ पर आपका जो जेंडर है मेल, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना कि इससे आपसे ये पूछेगा कि डू यू हैव संस्कृत इन फाइनल ईयर ग्रेजुएशन। अगर है आपका संस्कृत तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पे टिक करना है। और उसके बाद में अच्छा ये चीज़ भी आपसे यहाँ पर ये पूछ लेगा, सब सारी जानकारी ले लेता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में ये इंटरफेस दिखेगा आपको। ये इंटरफेस जब दिखेगा तो आपसे यूनिवर्सिटी नेम पूछेगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप कौन से कॉलेज से बीएड करना चाहते हो, मतलब करना क्या चाहते हो, आपको प्रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम, लाइक आपने जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जितने जुड़े हुए कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज सारे शो करेंगे, ठीक है, सारे शो करेंगे। कॉलेज कोड शो करेगा आपका, कॉलेज नेम शो करेगा, कॉलेज टाइप शो करेगा, और यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस, मतलब जितने आप कॉलेज ऐड करते जाओगे। तो इस तरह से ये देखिए आपका यहाँ पर दिखा रहा है, जो एडेड कॉलेज है उनके सामने एडेड लिखा होगा, जो सेल्फ फाइनेंस्ड है उनके सामने सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा होगा, ठीक है। आपको यहाँ से केवल और केवल ऐड करना है,
जब आप ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ की गई थी MJP रूहेलखंड बरेली। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेज है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। स्क्रॉल भी कर लेना, आप यहाँ से स्क्रॉल करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या कर, देखो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, देयर इज़ नो लिमिट फॉर चूजिंग कॉलेजेस, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, साफ साफ आपके सामने मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जितने कॉलेज यहाँ पर चूज़ किए गए, नीचे वाली आप स्लॉट में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपने कॉलेज चूज़ किए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि आप यहाँ से प्रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पहला कॉलेज जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप पहले नंबर पे रखो, जो आपको उसके बाद में समझ में आ रहा हो कि मुझे इसको सेकंड प्रेफरेंस देना चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करें, ठीक है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि हम पहले 4 कॉलेज डाल दें गवर्नमेंट वाले, अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज जो आपके पास वाले हों, ठीक है। बहुत मैटर करता है कि पास का कॉलेज मिल जाए। तो फिर पास वाले 2-3 कॉलेज आपने डाल दिए, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नई सीट मिल पा रही है तो प्राइवेट कॉलेज आपको इशू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन लॉक मत करना। लॉक करने के लिए आप एक दिन का समय ले लेना, सोच लेना इत्मीनान से, बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, मैटर ये नहीं रखता है। आप वहाँ पर सुटेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, कॉलेज आपको सही मिल रहा है, आपने जो कॉलेज चूज़ किए उनकी जानकारी कर लें, कहाँ कैसा क्या कॉलेज है, वहाँ पे नंबर सही मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सही रिजल्ट सही वहाँ पे आता है कि नहीं आता है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कई सारी बातें होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आई एग्री करेंगे और लॉक कर देंगे। जब लॉक कर दोगे फिर आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। लॉक करने के बाद में आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर के। इसके बाद में आप इसका प्रिंट ले लोगे, वैसे लगता नहीं है कहीं प्रिंट, लेकिन प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है डिसीज़न मेकिंग का। अब क्या हुआ भाई, डिसीज़न मेकिंग में मैटर ये हुआ कि अगर आपको कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको फिर रीकाउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। रीकाउंसलिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया क्लिक हियर टू व्यू अलॉटेड कॉलेज, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है अलॉटेड कॉलेज का अब यहाँ पर आ गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। देन आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने में कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ओपन हुआ और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सारी डिटेल भी है, और डिटेल होने के साथ साथ में आपने यहाँ पर ये देखा कि जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है ये आपकी पेड है ऑलरेडी, और यहाँ पर जो कॉलेज की टोटल फ़ीस थी वो थी 21,956, ठीक है। तो 21,956 यहाँ पर जो फ़ीस है ये टोटल फ़ीस है, इसमें 5,000 कम हो जाएंगे तो जो बैलेंस फ़ीस है यहाँ पर ये शो करेगा। अगर आप इस बैलेंस फ़ीस को यहाँ पर पे करते हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा इस कॉलेज के लिए। अगर आप पे नहीं करते हो तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट अगर कर दोगे तो फिर आपका क्या होगा आपने फीस वापस, मतलब आपने क्या किया कि सीट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हो तो आपकी सीट वो कंफर्म हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जा करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर ले जा करके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ले जाने, वो वीडियो में आपको दे चुका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो भाई, पेमेंट करने के लिए वही ऑप्शन फिर से जैसे आपने पहले किया हुआ था, पे करेंगे। तो इस तरह का अलॉटमेंट लेटर का एक ये प्रोसेस और होता है। तो अलॉटमेंट लेटर आपका यहाँ पे शो करेगा, ऑल पे जाएंगे आप। ऑल पे जाने के बाद में अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। अलॉटमेंट लेटर पे जाएंगे, आपका यहाँ से अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जैसा कि आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। तो यहाँ से आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद में जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं किस तरह से डॉक्यूमेंट्स ले जा करके कितने दिन के अंदर आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना होता है। कॉलेज में वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट करवाने हैं, उसके बाद में आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। उम्मीद है पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर आगे शेयर करें। चलिए बात कर लेते हैं काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है। काउंसलिंग को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो काउंसलिंग की बात कर लें तो काउंसलिंग की जो डेट सामने निकल के आ रही थी वो थी 21 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी, और ये 19 अक्टूबर तक चलने वाली थी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका 7 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, 7 सितंबर से। और आज की डेट से बात करें तो 10 सितंबर से जो कानपुर यूनिवर्सिटी ये अपने एग्ज़ाम
कंडक्ट करवा रही है। तो ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद में रिज़ल्ट जब रिलीज़ हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद में ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऐसा जानकारी मिली है। तो ध्यान रखें, अभी कुछ और डेट नहीं बताई जा सकती कि कौन सी डेट से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन आप लोग पूरा प्रिपेयर रहें, जानकारी पूरी रखें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सितंबर में, इस पूरा सितंबर के लास्ट तक आपकी जो है काउंसलिंग, क्योंकि 21 सितंबर दी गई थी, और उम्मीद है कि आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही आपका या सेकंड वीक में स्टार्ट होगी, क्योंकि जो आपकी कॉपियां हैं लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट की, वो एग्ज़ाम के साथ साथ ही चेक होती रहेंगी। जो गैप मिल रहे हैं बीच में, उनमें कॉपियां भी चेक होती रहेंगी, तो रिज़ल्ट भी जल्द ही आ जाएगा। तो वीडियो आपको समझ आ गई होगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।